जी राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूँ आपके साथ। बता दें आपको, हम लोग आज मौजूद हैं बीके चौक से जो सड़क जा रही है नीलम चौक की तरफ, नीलम पुल की तरफ। आज पूरी सड़क हालांकि खाली है, संडे की छुट्टी कहें और पहला नवरात्र। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पहले नवरात्र की माँ शैलपुत्री का नवरात्र है और सड़कों पर देखे फिर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। रफर मुक्त फर्दाबाद की आवाज चल रही है यहाँ पर। सतीश चोपड़ा ने जो कारवा शुरू किया है, ये देखिए वो सड़कों पर उतर गए हैं और ये देख रहे हैं अब तमाम जो लोग हैं नारे लगा रहे हैं रेफर मुक्त फरीदाबाद। और ये देखें, आप दिखा दूं आपको जो इतने लोग, ये मौलाना साहब कारवा संभाल लिया। हाँ जी, कहाँ तक जा रहे हो आज बीके देखिए नीलम उतर गए आप? सड़कों पे उतर गई आम जनता सड़कों पे उतर गई है और अब ट्रामा सेंटर लेके रहेंगे। ये इनका हक अधिकार है, ये कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। इन लोगों ने इतने बड़े लंबे समय से राज कर रहे हैं और एक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो आवाज जो जरूरत है वो नहीं दे रहे। बड़े शर्म की बात है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। ये देखें भैया, थोड़ा रुक जाओ प्लीज, एक बार रुक जाओ प्लीज। मैं बता दूं आपको, रुक जाओ। ये देखें फरीदाबाद रेफर मुक्त संघर्ष समिति जो इस चीज की ये मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आज सड़कों पर उतर गए। शर्मा जी प्लीज 5 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। शर्मा जी लगातार नारे लगा रहे हैं फरीदाबाद मुक्त के लिए, रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए। दिखा दें आपको सतीश भैया, एक बार रुक जाओ, बंद कर दे भाई। सतीश चोपड़ा और उनकी तमाम टीम, आवाज चंदीला जी यहाँ पर, नरेश शर्मा, उपकार सिंह जी, बहुत सारे लोग। और हमारे, मैं क्या कहें कि नाम लूं, बहुत सारे समाज सेवी तमाम लोग। चोपड़ा जी जी नमस्कार। आज तो आप उतर गए सड़कों पर। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि सरकार हमें सड़कों पे उतरने की मजबूर ना करे। ये अभी चेतावनी है कि आप जल्द से जल्द 100 बेड का A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद को दें, नहीं तो और जन सैलाब आपको सड़कों पे दिखाई देगा आने वाले। चोपड़ा जी अभी तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देने लगा कि आपकी जो मांग है, जनता की मांग है जी, जो जरूरत है शहर की, समाचार पत्रों में छपने लगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ गया, प्रिंट मीडिया में आपने दिखा दिया है जी। तो कहीं ना कहीं तो ताकत दिखाई दे रही है आपकी। वो दिखाई भी दे रही है और सरकार संज्ञान भी ले रही है, पर जिस तेजी से काम होना चाहिए और जिस ग्रेड का हम कह रहे हैं वो नहीं हो रहा, इसलिए भी हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए हमारा धरना भी जारी है और संघर्ष जारी रहेगा। कैसे संतुष्टि चाहिए आपको? क्या देखिए, हमने पहले भी बोल दिया, A ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर चाहिए। दूसरी बात, छायसा के अंदर अभी भी OT और ICU फंक्शनल नहीं हुआ है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है, जैसे गैस्ट्रो का, नेफ्रो का, स्पाइन का, वेनोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इस तरीके का कोई भी कैडर नहीं है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में अभी तक एक भी ऐसी टीबी यूनिट इन्होंने नहीं बनाई जिसके अंदर 24 घंटे डॉक्टर हो, ICU हो, फैसिलिटी हो। कितने दिन हो गए चोपड़ा जी? आज हमने 118 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन। 118 दिन में 118 दिन आप सड़कों पे अब उतर जाए जी, उतरना पड़ेगा, मजबूरी बना दी इन्होंने हमारी। हम बहुत शांति पूर्वक, हमारे जितने भी है, हर मंत्री विधायक के पास हमारा डेलीगेशन भी गया, हमने मांग पत्र भी सौंपा। यहाँ तक कि जो आफ्ताब अहमद जी हैं, उन्होंने भी जो स्वास्थ्य मंत्री को हमारा ज्ञापन पहुंचाया और भी विधायकों ने आवाज उठाई, पर सरकार अभी भी है ना ऊँट के मुंह में जीरे की तरह काम कर रही है। 26 करोड़ की लागत से 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात कह रही है, जो एक जनता के साथ मजाक ही है। चोपड़ा जी एक सवाल है मेरा, कड़वा सवाल है। हालांकि कारवा आपका बढ़ता चला जा रहा है, उसके बावजूद कुछ साथी ऐसे थे जो आपके साथ डटे हुए थे। उपकार सिंह जी आपके साथ शुरू से मुझे लग रहे हैं। नरेश शर्मा जी खड़े, आवाज जी पीछे के पर्दे के पीछे मत रखो, तो आगे आया करो आप। चंदीला जी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, मातृशक्ति और किन्नर समाज भी है, किन्नर समाज भी आए थे। कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो छोड़ के भाग गए, क्यों चले जाते हैं? देखिए, ये तो जीवन की रीत है, कोई आएगा कोई जाएगा, उस पर ध्यान ना देके हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों को रेफर नाम के कोड से मुक्ति दिलाना, उससे हम कायम। सड़कों पर उतरे हैं, अगर अभी भी काम नहीं होता, आपकी जो जायज मांग है समाज के लिए, उसके आगे का क्या है तरीका? देखिए, हमने पहले भी बोला था, अगर इस बजट के अंदर हमारे विधायक नहीं उठाएंगे, पर हमारे से एक जो विधायक है उन्होंने इस बात को उठाया, जिन्होंने नहीं उठाया, आफ्ताब अहमद जी ने उठाया। हमारे जो सतीश फागना जी है, NIT शीशे के विधायक, उन्होंने सदन के अंदर इस मांग को उठाया कि बीके को रेफर मुक्त किया जाए, यहाँ ICU जो है उसको बनाया जाए, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भाव है उससे पूरा किया जाए। जी, तो क्या लग रहा है? थोड़ा सा इधर आते हैं जी। अब तो 118 दिन हो गए, बड़ा लंबा ये संघर्ष है, ये हो सकता है 118 दिन और भी लगे, पर जब तक A ग्रेड का 100 बेड का ट्रामा सेंटर नहीं अनाउंस किया जाएगा या उसके ऊपर कार्य
हमें दिखेंगे नहीं कि अब चालू हो चुके हैं, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बाकी ये विधानसभा में उठा दिया, इससे हमारा समस्या हल नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन ही है ये। जिन्होंने उठाया है वो जमीन पे लागू करें इसे। हमारी जो संघर्ष है, मांग है, A ग्रेड का होना चाहिए और दूसरा 100 बेड से कम का नहीं होना चाहिए। ये 10-20 बेड से काम चलने वाला नहीं है। उपकार जी, एक छोटी सी बच्ची है, बेटा क्या नाम है बेटा? चित्रक कौर, आप भी इनके साथ? हाँ जी। आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गुड फैसिलिटीज नहीं है। जहाँ कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी 11 साल की छोटी सी बच्ची, उसको भी पता है कि हम सड़कों पर किस लिए उतरे हैं। छोटी सी बच्ची और बैनर पकड़ के खड़ी। आप समझे कि भैया मातृशक्ति परमजीत जी, आप पीछे थोड़ा सा आगे जी, क्या कहेंगे? 118 दिन आज 118 दिन हो गए हैं लगातार आप संघर्ष देख ही रहे हैं। पूरे फरीदाबाद में एक हलचल का माहौल है और ये न्यूज मेरे हिसाब से फरीदाबाद से बाहर भी देश विदेश तक भी जा रही है। जब लोग जाते हैं और चर्चा करते हैं कि रेफर मुक्त फरीदाबाद क्या है, तो लोगों तक जागरूक होने की एक सही दिशा जो है वो सतीश चोपड़ा ने दी है कि रेफर मुक्त क्या है। तो आप पूरा साथ दे रहे हैं? बिल्कुल पूरा फुल सपोर्ट है। और मेरे हिसाब से जब सरकार हम बनाते हैं तो एक माता पिता के रूप में उसे चुनते हैं कि एक सही देखभाल होगी, तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं रेफर मुक्त फरीदाबाद की तरफ ध्यान दे और जनता के हित में काम करे। बहुत बढ़िया बात है जी। और यहाँ आपको और दिखा दूं मैं, ये कुछ भाई भी हैं यहाँ पर जी। कौन होता है? शर्मा जी। 118 दिन से शर्मा जी सेवा में लगे हुए जी। कुछ कहेंगे? लोग हालांकि मैं कह दूं, लोग मोमबत्तियां उठाते हैं, आपने तो मशाल उठा लिया। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कुछ नए लोग, आपने बोला कि बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग जुड़े भी हैं इनके साथ। सतीश जी की मांग बिल्कुल जायज है। हमें फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर चाहिए और ये हर इतनी सारी आबादी के बाद सिर्फ 100 बेड का हम ट्रॉमा सेंटर मांग रहे हैं, ना कि 10 बेड का। 10 बेड तो कुछ भी नहीं होते। तो बस हमारी एक जायज मांग है जिसको पूरी करे सरकार। लगता क्या है आपको कि 10 बेड की डिमांड तो मान ली गई है, 100 बेड 90 लगे, क्या लगता है कि वो भी सड़कों पर उतरने पर मिलेंगे? बिल्कुल सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। कोई ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, ये पूरी जनता के लिए मांग रहे हैं। और एक अब पूरी इतनी बड़ी आबादी है, स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ट्रॉमा सेंटर भी होना चाहिए। जी, कुछ कहेंगे आप? एक बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उतर गए आप, और जो मांग भी जायज है सर मांग, क्योंकि देखिए जब तक हमको यहाँ से हम दवाई कराएंगे, दर्पण कराएंगे, जब तक हमें रेफर कर देंगे बंदा तो आधे रास्ते में ही मर जाएगा। जी, ऐसा ही है। तो अगर इस तरह से हमें करेंगे तो हमारा तो सर्वाइव करना मुश्किल है। मिडिल क्लास बंदे को बहुत कुछ देखना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो इस तरह से हमको लगता है कि गवर्नमेंट हमारी सारी मांगों को मानेगी और जो ट्रॉमा सेंटर की मांग है वो पूरी करेगी। एक बार अपना परिचय दे दें। मैं सोनाली ऑटो ड्राइवर फरीदाबाद से। ऑटो ड्राइवर फरीदाबाद। हाँ जी। आप परिचय दे दें। मैं क्लासी वुमेन प्रेसिडेंट कविता पाठक। गीता पाठक जी। राणा साहब। मैं सुदेश राणा। हमें 100 बेड का तो ट्रॉमा सेंटर चाहिए। उसके लिए हमें सड़कों में उतरना पड़े, चाहे हमें जाम लगाना पड़े। हमें ये गवर्नमेंट से चाहते हैं, ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने फरीदाबाद के वासियों के लिए मांग रहे हैं, जनता के लिए मांग रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। हमारे जब यहाँ से रेफर कर देते हैं तो उस दौरान उस मरीज की रास्ते में ही डेथ हो जाती है, तो उसी के लिए हमें 100 का तो चाहिए, क्योंकि हमारा स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में एक ट्रॉमा सेंटर तो होना चाहिए। हरियाणा में नंबर 1 पे फरीदाबाद था और आज तक नहीं दे पाया गवर्नमेंट। हमें उसकी मांग को जायज है और करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम जाम लगाएंगे, सड़कें रोक देंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। जब तक हमारी जान में जान है हम लेके रहेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। राणा साहब है, तमाम लोग हैं। ये दिखा दूं आपको, इतने लोग जो एक मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और ये फिर दिखा दूं आपको, सतीश चोपड़ा की टीम है। 118 दिन लगातार हो गए, लोग परेशान हो गए हैं, मांग कर रहे हैं और अब सड़कों पे उतर रहे हैं। ये देखिए लगातार बैनर दिए जा रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची में फिर दिखा दूं आपको, रेफर मुक्त संघर्ष समिति के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। और एक हालांकि शांतिपूर्वक इनका धरना अभी तक चला है और आगे भी शांतिपूर्वक ही चलेगा। तो सरकार से मांग सरकार से एक मांग कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देखें आप पीछे। तो भाई साहब मैं फिर आपको बता दूं, हम लोग मौजूद हैं बीके चौक से लेकर नीलम पुल की जो रोड है, ये
फरीदाबाद संघर्ष समिति जो है रैपर मुक्त अभियान 118 दिन आज हो गए और आज सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च क्या कहूँ, ये तो मशाल मार्च कहूंगा, मशाल है लोगों के हाथ में। तो एक मांग है समाज की, उसको पूरी करने के लिए लगातार नारे लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि सरकार इनकी मांग मानती है या ये धरना जारी रहेगा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कहां तक इनकी संघर्ष समिति आगे बढ़ती है। तो जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।